हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड, उत्तराखंड में जो है पुलिस की भर्ती एसआई और कांस्टेबल की आने वाली है। उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही आए, जैसे डीजीपी सर ने कहा था। लेकिन यहां पर हम आपके साथ ये चर्चा नहीं करेंगे कि भर्ती कब आ रही, क्यों आ रही, कि वो बात की बात होगी, बहुत उस पर हो गई बात। अब हम यहाँ पे आपके साथ चर्चा करेंगे कि आयोग की ओर से या फिर पुलिस की ओर से जो भर्ती हो रही है उसमें इसका सिलेबस क्या होगा, सभी कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एसआई का भी सिलेबस बताऊंगा, कांस्टेबल का भी बताऊंगा, क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स आएगा, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो ट्रिपल एससी के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ डाउट्स ये था कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस है ट्रिपल एससी के द्वारा होगा या मतलब वाला होगा, या फिर आयोग के अलग से होगा, मतलब जो नियमावली है पुलिस की उसके अनुसार होगा। तो यहाँ पर ट्रिपल एससी ने ये साफ साफ कर दिया है कि आप जैसे देख सकते हैं कि जो है पुलिस कांस्टेबल का पेपर आयोग के अनुसार होगा या फिर पुलिस के भर्ती नियमावली के अनुसार होगा। तो यहाँ पर जो है आयोग ने ये साफ साफ कर दिया है कि पुलिस की जो नियमावली है, आप देख सकते हैं, अगर आपको आप चाहें तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूके पुलिस की, वहाँ पे आप जाके इनकी नियमावली चेक कर सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने पूरी चीज़ें दे के रखी हैं। अदरवाइज़ आप गूगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आयोग की ओर से ये साफ साफ हो गया है कि जो यूके में जो इस बार पुलिस की एसआई और कांस्टेबल की भर्ती होगी, उसका जो सिलेबस है आयोग के द्वारा आयोग वाला नहीं होगा, क्योंकि आयोग का सिलेबस और पुलिस की भर्ती के सिलेबस में बहुत ही अंतर है। ठीक है, बहुत ही अंतर नहीं, फिर भी मतलब 80 के आसपास जो है अंतर है दोनों में। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि 80 कहाँ है, ये है वो है, तो आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार जो है 80 के आसपास है, बाकी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि जो भर्ती का जो सिलेबस होगा यूके के जो आयोग है ट्रिपल एससी के, उसके अनुसार नहीं होगा। पुलिस की नियमावली के अधीन जो सिलेबस आता है वही होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एसआई और कांस्टेबल की भर्ती का जो सिलेबस होगा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको कांस्टेबल की जो भर्ती है वो यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आपको बताते हैं कि कितने मार्क्स की कांस्टेबल की भर्ती में जो रिटर्न होगा क्या और क्या क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। दो टॉपिक्स होंगे आपके, मेनली जनरल नॉलेज, जो कि ऑल ओवर उत्तराखंड का 90% होगा, 10% थोड़ा सा इधर उधर का हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड। उसके अलावा जनरल हिंदी होगी। इसका सिलेबस पूरा लगभग जो उत्तराखंड का जो आयोग का सिलेबस है वहाँ से मैच करता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स होंगे आपके, 70 मार्क्स होंगे आपके जनरल नॉलेज से आएंगे और 30 मार्क्स आपके जनरल हिंदी से आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बताता हूँ कि जनरल नॉलेज से आपको क्या क्या टॉपिक्स लेने हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, अबाउट इंडिया, साइंस, जो कि मैंने आपको कहा कि 10% लगभग आ सकता है, अबाउट इंडिया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस जो अभी चल रही है, इंडियन इंस्टीट्यूशंस जितने ऑल ओवर उत्तराखंड में मेनली इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज जो उत्तराखंड की है, उसके अलावा इकोनॉमी जो इस समय चल रही। तो ये जो टॉपिक आपको कवर होंगे ये होंगे आपके जनरल हिंदी में जनरल नॉलेज में कवर होंगे। अब आते हैं जनरल हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कांस्टेबल की भर्ती के लिए कवर करने हैं। तो द जनरल हिंदी कवर्स जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आप देख सकते हैं इधर उधर आगे पीछे जैसे इंग्लिश वगैरह में होता है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अलावा आप अनसीन पैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आइडम्स एंड फ्रेज, ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटीसिनोनिम्स और कंप्रीहेंशन वगैरह भी आप इसमें कोशिश कर सकते हैं। तो आप जो है तैयारियों में जुट जाइए, एग्ज़ाम हो सकता है आपको नोटिफिकेशन हो सकता है मई के आसपास निकल जाए, तो उसकी टेंशन आप थोड़ा सा साइड में रखिए और अपनी प्रिपरेशन को
कर लीजिए। तो आई थिंक दूसरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एसआई का सॉरी कांस्टेबल का सिलेबस क्या होगा, रिटर्न का क्या सिलेबस होगा, कितने मार्क्स का कहाँ से आएगा, क्या क्या टॉपिक्स। अब आते हैं हम एसआई की भर्ती को लेकर। ठीक है, अब हम आते हैं एसआई की जो है पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो एसआई का पैटर्न है मैं आपको वो बता दूं, और इसमें टोटल जो है 300 मार्क्स के आएंगे। तो इसमें जो मेनली टॉपिक होंगे जनरल हिंदी, जो दोनों के लिए लगभग कॉमन है, ठीक है, वो 100 मार्क्स का आएगा। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ एंड मेंटल एप्टीट्यूड करके जो है इसमें 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से इसमें इन्होंने इस पार्ट को डिवाइड कर दिया। तो एसआई के लिए थोड़ा सा टफ सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज की तरह 75, करंट अफेयर मेनली इसमें पार्ट रोल होता है। उसके अलावा अर्थमेटिक एबिलिटी 75, यानी कि कुल मिलाकर 300 मार्क्स का है। तो ये 300 मार्क्स का है। अब इसमें मैं एक एक टॉपिक्स को आपको कवर करूँगा कि जो है ये जो है इनमें कौन कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो आते हैं कि जनरल नॉलेज में और सेम लगभग वही है कांस्टेबल वाला जो मैंने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ पैटर्न इसमें ऐड की गई है। तो अब आते हैं जनरल हिंदी में। जनरल हिंदी में भी लगभग वही चीज़ पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज, मतलब अगर आप कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो एसआई की अगर आप तैयारी करें तो मेनली आपका कांस्टेबल वाला पार्ट तो लगभग कवर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं कांस्टेबल एसआई में जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसमें हम उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे। यानी कि अर्थमेटिक एबिलिटी में आपको नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, डेटा सफिशिएंसी, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क, प्रॉब्लम एजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ और एलसीएम, रेशियो एंड proportions, mixtures and allegations and average, simple and compound interest, data interpretation। तो मैं यहाँ पर लगभग बस अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 60 to 40% सिलेबस लगभग सबका एक ही होता है। ठीक है, अब आते हैं जो लास्ट है इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप देख सकते हैं एनालॉजिक्स, स्पार्शियल ओरिएंटेशंस, ठीक है, उसके अलावा एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्पेस विजुअलाइजेशंस, रिलेशनशिप्स एंड कॉन्सेप्ट। उसके अलावा अर्थमेटिक्स एंड नंबर सीरीज, अर्थमेटिक्स एंड रीजन्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हो सकता है बीच में एक दो टॉपिक मुझसे छूट गए होंगे, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। बाकी इसका जो डिटेल सिलेबस का जो मैंने जो है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इसकी कटिंग मैंने अपने इंस्टा पे की स्टोरीज पे पोस्ट कर दी है, और उसमें आप इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर इसका सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं आप। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आते रहिए हमारे चैनल पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।